कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में जब डीएम और एसपी पहुंचे तो इस कुएं ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा शव उगलने शुरू कर दिए। हर ओर चीख पुकार थी। मंजर इतना भयावह था कि सोचकर रूह कांप उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चंद पल पहले हल्दी की खुशियां कैसे मौत के मातम में तब्दील हो गईं। परमेश्वर कुशवाहा की बेटी की शादी से पहले हल्दी की रस्म अदायगी का कार्यक्रम चल रहा था, जिस कुएं की जाली पर बैठकर 3 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हल्दी की रस्म निभा रहे थे। वो कुआं इस कदर मौत का कुआं बन जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस दर्द में इजाफा तब और हो गया जब अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त बड़े बड़े नाम वाले नेताओं ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए तो वोट और सत्ता ज्यादा जरूरी है। खैर, इंसानियत और इंसान की जिंदगी से इन सफेद शफाफ कुर्ता पायजामा पहने नेताओं को क्या लेना। घायलों के गंभीर हालात को देखते हुए मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। महेश की बिटिया, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, उसकी शादी मोदी शाह के गुजरात में होनी थी, तो 19 साल की पूजा का गौना आना था। लेकिन अपने ही रिश्तेदार की शादी से पहले हल्दी रस्म में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में इन दोनों को अपनी अपनी जान गंवा देनी पड़ी। एसपी सत्येंद्र पटेल ने हमसे बातचीत में बताया कि मरने वालों में 13 लोगों में अब तक केवल 11 महिलाओं और बच्चों की ही शिनाख्त हो पाई है। इनके नाम 20 साल की पूजा यादव, 15 साल की शशिकला, 13 साल की आरती, 17 साल की पूजा चौरसिया, 10 साल की ज्योति चौरसिया, 22 साल की मीरा, 35 साल की ममता, 34 साल की शकुंतला, 20 साल की परी, 20 साल की ही राधिका और 9 साल की सुंदरी। हादसा कुएं में लगी लोहे की ग्रिल टूटने की वजह से हुआ, लेकिन शायद इस हादसे के दर्द को कम किया जा सकता था। शायद इस हादसे में इतने लोगों की जान न जाती अगर हादसे के फौरन बाद एम्बुलेंस पहुंच गई होती। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा फोन करने के बाद उन्हें एम्बुलेंस मिली, तो मगर उसे आने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। कमिश्नर ने इस तथ्य की जाँच कराने और कुएं की ग्रिल टूटने की टेक्निकल जाँच कराने की बात मीडिया से कही है। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही वो ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चुरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। उसकी स्थिति आने के बाद पता चलेगी। तो सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। वो जांच का विषय है। पहले तो हम घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो वहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए और जो तक परिजन है उनको हर एक 4 लाख रुपये का राहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। यहाँ तो 11 है, वहाँ 11 2 की हालत खराब। कंफर्म होके आ जाएगा तब हम बता सकते हैं।